Good morning, class 12 students. We are doing definite integration. We will do this integration without using properties. बिना property use करे definite integration कर रहे हैं. Let's do one question number 17 here. It says 0 से pi by 2 of your exercise 10.2. It is 17th question. 0 से pi by 2 sin x upon sin x plus cos x. ठीक है. Now इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए और ये बन जाएगा 2 sin x. 2 sin x को आप क्या लिख सकते हो, sin x प्लस sin x. उसमें आप एक बार cos x प्लस कर देना और इसमें sin x माइनस cos x सब्ट्रैक्ट कर देना. तो आप देखोगे cos x कट रहा है, sin x 2 sin x बन रहा है. तो यार नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू द फर्स्ट स्टेप. नाउ डिवाइड सेपरेटली sin x प्लस cos x and sin x plus cos x, something like this. ये वो कट के वन हो रहा है एंड देन दिस इज इंटीग्रेशन हाफ, इसका इंटीग्रेशन x आ गया एंड लिमिट्स आई है 0 से पाई बाय 2. ये ब्रैकेट लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट प्लस ये जो इंटीग्रेशन बन रहा है दूसरा वाला, सपोज करो dx 0 से पाई बाय 2, राइट. नाउ इसमें आपने t लिया sin x plus cos x, तो dt क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x. तो माइनस के साइड माइनस dt और यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, राइट. माइनस dt अपॉन t आ रहा है और sin x प्लस cos x. तो जब x 0 है तो t हमने क्या लिया है, यहाँ पे t लिया sin x प्लस cos x और dt क्या आ रहा है, dt आ रहा है cos x माइनस sin x dx. ठीक है, तो माइनस dt लिख दिया हमने यहाँ पर. एंड अब आप देखो sin x प्लस cos x में अगर हम x की जगह 0 डालते हैं, sin 0 0 cos 0 1, तो t आ रहेगा 1. और अगर x की जगह पाई बाय 2 करेंगे तो sin पाई बाय 2 1 प्लस ये आ रहेगा sin x आ जाएगा आपका पाई बाय 2. sin पाई बाय 2 होता है आपका 1 और लेट मी सी 0 पर क्या आ रहा है एक बार फिर से देखते हैं. sin 0 0 cos 0 1, ठीक है, दैट्स करेक्ट. और पाई बाय 2 पर क्या आ रहा है, पाई बाय 2 पर आ रहा है हमारे पास अगर sin पाई बाय 2 डाला, sin पाई बाय 2 1 cos पाई बाय 2 0. सो आर वी गेटिंग इंटीग्रेशन 0 to 0, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी. बट यहाँ पर माइनस log t में आएगा ये, राइट, माइनस log t. सो बेसिकली 0 पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. sin 0 0 होता है डेफिनेटली और cos 0 1 होता है. पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 1 होता है और cos पाई बाय 2 आपका 0 होता है. तो ये 1 से 1 आ रहा है इंटीग्रेशन, 1 से 1 इंटीग्रेशन नॉर्मली 0 होता है. सो बेसिकली एक बार चेक कर लेते हैं आंसर. ये कहीं ये वाला इंटीग्रल पूरा का पूरा 0 बन रहा है, आपके प्रॉपर्टीज में देखेंगे. वी विल हैव टू चेक इट, ओके. और अगर आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते हो तो भी क्या 0 आ रहा है, क्या वी विल हैव टू चेक दैट आल्सो. बट ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 0 आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं. पहले यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, हाफ और ये पाई बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो पाई बाय 2. तो द टोटल आंसर कम्स आउट टू बी पाई बाय 4. ये वाला पार्ट 0 हो गया. अब एक बार इसको लिमिट्स t में वापस कन्वर्ट करके देख लेते हैं. इसका आंसर अगर अपन इनडेफिनेट की तरह करें तो ये आ रहा है log t माइनस log t और t अगर हमने लिया था sin x प्लस cos x, ठीक है, और इसका लिमिट डालते हैं 0 से पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 पुट करने पर भी ये 1 आएगा log 1 और 0 पुट करने पे भी log 1 आएगा. log 1 हमेशा 0 होता है, so this part is definitely 0. ठीक है, so the answer for this question should be pi by 4. That's right. So properties will be verified हो गया and otherwise also we are getting it verified. So we just check whether the answer is pi by 4 or not. तो इस तरह से आप चेक भी करते रहिए आंसर. कीप चेकिंग आंसर, that way you will yeah, it is saying pi by 4 minus half. So you have to check again how we are getting minus half here. It's saying pi by 4 minus half. 17th, the answer is pi by 4 minus half. Okay, so let me recheck it again one more time. We are multiplying and divided by half. Okay, that's correct. Sin x plus cos x, एक बार plus cos x किया, एक बार minus cos x किया, that's correct. This becomes 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से पाई बाय 2 लिमिट डाल रहे हैं हाफ आउटसाइड, that's correct. t को लिया sin x plus cos x, okay.
कैन यू टेक sin x minus cos x which that also work, minus cos x is the plus आ जाता है ऊपर, so that is not working, we are good, we have to take, और cos x minus sin x one and the same thing I think, sin x minus cos x लिया या cos x minus sin x, तो cos x का डेरिवेटिव होता है आपका minus sin x, so that is not going to work, plus minus cos x, so sin x minus cos x is correct, और अगर आपने t लिया है sin x plus cos x, अब डिवाइड डिफरेंशिएट किया cos x minus sin cos x का डेरिवेटिव होता है minus sin x, दिस इज करेक्ट, तो ये बन गया आपके माइनस डी टी अपॉन टी एल एन टी आ गया, ठीक है। तो पाई बाय 4 माइनस हाफ जो आ रहा है आंसर, दैट इज रॉन्ग, सो यू हैव टू जस्ट टेक द आंसर एज sin x plus cos x, इसका आंसर हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट है, दिस पार्ट इज डेफिनेटली कमिंग आउट टू बी 0, यू कैन आल्सो चेक, राइट, सो यू शुड चेक एंड tell me whether you are getting pi by 4 minus half or just pi by 4, because see pi by 2 minus 0 ये हो जाएगा pi by 4, so we have checked this, t अगर हमने sin x plus cos x लिया, sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया, cos x का डेरिवेटिव minus sin x आ गया, और ये बन गया minus dt upon t which is definitely minus log t sin x plus cos x, pi by 2 पुट करेंगे यहाँ पे, sin pi by 2 1 होता है, cos पाई बाय 2 0, log 1 और माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, तो sin 0 और cos 0 1 आ जाएगा, फिर से log 1 0 आ रहा है इन बोथ केसेस, तो we should get this as 0 and pi by 4 should be the answer, so you can check in your books whether this is the same answer or not, right? Let's move on to the next question. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 20, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, let's see whether we can do it directly or not, right? The question is question number 20, 0 to infinity x square plus a square और x square plus b square, now इसमें x square को t लेना है लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करना, आउटसाइड द इंटीग्रेशन आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो t आ जाएगा और ये आ जाएगा t अपॉन t प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर देते हैं a अपॉन t प्लस a स्क्वायर प्लस b अपॉन t प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन दिस सेम, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डालेंगे a t प्लस b स्क्वायर प्लस b t प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो अगर आपने वैल्यू पुट किया t का माइनस बी स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी तरह से माइनस ए स्क्वायर अगर आपने पुट किया यहाँ पर तो ये आ जाएगा a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम कॉमन आउट ले सकते हैं एंड वी विल गेट 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आउटसाइड, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन बन जाएंगे 0 से इन्फिनिटी, ए आ रहा है माइनस में तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बन रहा है प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, तो ये भी tan इनवर्स ए में आ रहा है, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन बन गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय ए, और 1 अपॉन ए आउटसाइड होता है तो ए से कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, लिमिट डालेंगे 0 से इन्फिनिटी एंड प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल कर देते हैं, और tan इनवर्स x बाय b और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस, और अगर आप tan इनवर्स इन्फिनिटी डालेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा पाई बाय 2 और माइनस 0, तो बेसिकली आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू दिस इज व्हाट पाई बाय 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ रहा है b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से पाई बाय 2 आया,
पाई बाय 2 कॉमन ले लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट पाई बाय 2 कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, b माइनस ए, तो a कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन 2 b प्लस a, pi by 2 a plus b. Let's check the answer for this one. So you keep checking the answers also. All these questions can be easy, but their answers might not match sometimes. So we keep checking the answer. Pi by 2 a plus b सही आंसर है इसका, ठीक है. So I am sure you will complete this exercise. This exercise is very simple. I have written 2 more questions, but then you can try them on your own, right? So keep trying and keep solving the question. Complete this exercise 10.2. This just let me see. This was exercise 10.2. So maybe perhaps the last question that I have checked, maybe I have not seen the answer properly. Let me check the answer one more time. This was 10.2. Yeah, 10.2 ka wait, pi by 4, the previous question was correct, our answer was correct, right? I was checking 10.3 earlier. So pi by 4 is correct answer of the last question also, and this question pi by 2 a plus b is also correct. Both the questions are correct. I verified it. Remaining questions you can check. Okay, let me give you the hint for one more question here, and this is question number 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 जब आप करने जाएंगे, इसमें देने का 0 से 3, तो वैसे तो प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से हो जाएगा, पर इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं. यू कैन टेक सम, सपोज करो x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या 3 आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसे कर देते हैं कुछ 3 कॉमन आ जाए, ठीक है. 3 कॉमन आ जाए तो सपोज करो हम ले लेते हैं 3 के साथ साइन स्क्वायर थीटा, समथिंग लाइक दिस. मे बी यू ट्राई दिस. ओके, तो 3 माइनस 3 जब कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, dx बन जाएगा. यहाँ पे क्या बनेगा 3 इंटू 2 साइन थीटा डी थीटा. ट्राई दिस. ओके, लेट्स सी इससे कुछ होता है क्या. व्हेन यू पुट द लिमिट्स हियर, 0 डालेंगे आप, तो ये x जब x 0 है तो थीटा क्या आएगा 0 आएगा, और जब x 3 है तो 3/3 और 1 थीटा पाई बाय 2 आ जाएगा, थीटा पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 का रूट. एंड ये हो जाएगा रूट x की जगह क्या बना हमारा, ये बना 3 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बन गया 3 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 3 कॉस स्क्वायर थीटा. 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये आउटसाइड tan थीटा बनता है. tan थीटा को लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और एक dx आ रहा है 3 इंटू 3, तो यहाँ से आ रहा है 2 जा रहा है 6 को आउटसाइड ले जाते हैं इंटू sin थीटा, राइट, d थीटा. एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, समथिंग लाइक दिस. इसको हम वापस से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अलग अलग डिवाइड कर देते हैं cos थीटा, और इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है. So perhaps you can get this as sec theta minus this as cos theta, और इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से इंटीग्रेशन कर देते हैं this one, तो इसका आ जाएगा log of sec theta का इंटीग्रेशन होता है log sec theta plus tan theta, समथिंग लाइक दिस. और इसका आ जाता है माइनस cos माइनस इसका sin theta आ जाता है सिंपल 0 से पाई बाय 2. जब आप पुट करोगे sec पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 आपका 0 होता है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट. तो कीप वेरीफाइंग दिस आंसर. आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, राइट. और दूसरा फॉर्मेट में लिख सकते हैं पाई बाय 2 जब आप पुट करोगे यहाँ पर sec ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 वैसे cos पाई बाय 2 0 होता है, sec पाई बाय 2 इनफाइनाइट आ रहा है 1 प्लस sin थीटा, राइट, अपॉन cos थीटा. ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इसको. और यहाँ पर अगर आपने इसको लिख सकते हैं, ये जब आपने इसको sin पाई बाय 2 डाला तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, लेकिन cos थीटा आप वो आ रहा है नॉट डिफाइन जाएगा माइनस log cos थीटा, तो उसको आप क्या कर सकते हो log माइनस log cos थीटा को इसको थीटा बाय 2 में ले जाते हैं. दिस विल बिकम इसका एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी होता है log ऑफ secant of पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, या tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2. आई थिंक दिस वन इज द आंसर. और इसमें अगर आप थीटा बाय 2 डालेंगे तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4,
विच इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे तो सही है बेसिकली, dx जो किया हमने 3 × 2 sin थीटा, sin थीटा, हाँ वेट वेट वेट, दैट वाज अ मिस्टेक, दैट इज वाई सी 3 × 2 sin थीटा, और sin थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा cos थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos थीटा भी आ रहा है हमारे पास। तो बेसिकली अब ये सही है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज सिंपल 6 आउटसाइड, और sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा बाई 2 माइनस sin 2 थीटा बाई 4, और ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज 6 पाई बाई 2 पर ये आ जाएगा आपके पास क्या, पाई बाई 2 पर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 पे ये हो जाएगा साइन पाई विच इज 0, ये ठीक है 0 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 पे माइनस 0 पर ये 0 हो रहा है और 0 पर ये भी 0 हो रहा है, सो बोथ आर 0, सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक 6 पाई बाई 4, सॉल्व करने पे आ रहा है 3 बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2। लेट्स सी इसका आंसर 3 पाई बाई 2 है या नहीं। Then see, this is how you have to be very careful about differentiation and solving the question. So even the easier questions are very important for all of you. If you solve that, you only then you will get the confidence. Okay, you cannot say that I know the question and so let me not solve it. ऐसे नहीं चलता है. You have to solve the questions. Okay, 10.2. So 3 pi by 2 is the correct answer. So see how much work it has taken. So complete this exercise and see you in the next class.